Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am going to start lecture number 5 from chapter number 3. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. Today we will discuss only one topic, that is borax bead test. ये बहुत ही important topic है, इसको अंडरस्टैंड करें। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे लैब के अंदर तो वहाँ पे हम सॉल्ट एनालिसिस में भी ये टेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपके कोर्स में भी ये टॉपिक शामिल है, दैट इज बोरेक्स बीड टेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। अ केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल्स इन अ सैंपल। हमने कुछ प्रैक्टिकल किए हैं लैब के अंदर सॉल्ट एनालिसिस में, जिसमें हम एक सॉल्ट के बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें हम एक सीरीज ऑफ टेस्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई द सॉल्ट। उनमें से एक टेस्ट है जिसको हम बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं। सो दिस इज अ केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल्स इन अ सॉल्ट इन अ सैंपल। सेकेंड, द बोरेक्स बीड टेस्ट समटाइम्स कॉल्ड द बीड टेस्ट और ब्लिस्टर टेस्ट। तो मोस्टली हम इसको बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं, लेकिन समटाइम्स हम इसे बीड टेस्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम एक और लफ्ज जो कि ब्लिस्टर टेस्ट है वो भी हम इस बोरेक्स बीड टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स बीड टेस्ट इज फॉर कलर्ड सॉल्ट्स ओनली। अब जितने भी प्रैक्टिकल वर्क हम करते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि कलर्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि कलरलेस हैं। वो सॉल्ट जो आपको व्हाइट दिखते हैं उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कलरलेस सॉल्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड तो आपने देखा हुआ है, ये व्हाइट कलर का सॉल्ट है, इसे हम कलरलेस सॉल्ट कहते हैं। इसके अलावा कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो कि कलर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर के साल्ट, कोबाल्ट के, मैंगनीज के, निकल के। तो जो कलर्ड सॉल्ट हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनके सॉल्ट एनालिसिस के लिए हम सिर्फ बोरेक्स बीड टेस्ट को यूज करते हैं। अब ये सारा अपरेटस है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट में, और ये इसकी थोड़ा सा स्केच है आपको आइडिया देने के लिए। इसको मैं नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन भी करूंगी कि किस तरह से आपने प्रैक्टिकल वर्क करना होता है जिसके रिजल्ट में बोरेक्स बीड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले प्रिपेयर अ लूप एट द एंड ऑफ अ प्लैटिनम वायर। एक प्लैटिनम वायर ली जाती है, एक बारीक सी एक तार होती है, उस बारीक तार के एक सिरे के ऊपर एक गोल लूप बनाया जाता है। लूप बनाने का तरीका यह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेंसिल है, उस पेंसिल बारीक सी पेंसिल है, उसके इर्द गिर्द रोल करें प्लैटिनम से बनी हुई वायर को, और उसके एक किनारे के ऊपर एक लूप बन जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि प्लैटिनम वायर लें और उस प्लैटिनम वायर के एक किनारे के ऊपर लूप या गोल सा एक लूप बना लें। सेकेंड, हीट द लूप ऑफ प्लैटिनम वायर इन द फ्लेम। अब लैब के अंदर आपने बर्नर भी जलाया हुआ है। सबसे पहले आपने लूप प्रिपेयर करना है। लूप को बनाने के बाद उस लूप को उस फ्लेम के ऊपर रखें और उस लूप को यानी कि उस वायर को आपने हीट अप करना है। थर्ड पे आपने थोड़ा सा बोरेक्स लेना है। टेक अ लिटिल पाउडर्ड बोरेक्स ऑन द हॉट लूप। वो जो गर्म लूप आपने किया था उसके ऊपर आपने थोड़ा सा बोरेक्स डालना है, और उसको हम इस चीज से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें, ये प्लैटिनम वायर है, ये वाली और ये वाली। ये प्लैटिनम वायर आपको लैब में दी जाती है। आपने इसके एक किनारे के ऊपर लूप बनाना है। यहाँ देखिए, ये भी हो सकता है कि एक पेंसिल लें, उसके इर्द गिर्द आप इसका लूप बना लें, इस तरीके या हाथ से बना लें। इस तरीके से आपने इस प्लैटिनम वायर के एक किनारे पे लूप बनाया। अब लूप बनाने के बाद इसको फ्लेम के ऊपर ले आए। जब आप इसको फ्लेम के ऊपर लाएंगे तो यही जो इसका साइड है, ये लूप जो है ये हीटअप हो जाएगा। हीटअप होने के बाद इसके ऊपर पाउडर बोरेक्स रखते हैं। बोरेक्स रखने के बाद फिर दोबारा इसको हीटअप करते हैं। उसके बाद हीट दिस बोरेक्स ऑन द फ्लेम। यानी पहला स्टेप ये था कि आपने लूप बनाया, दूसरे स्टेप में आपने उसको हीटअप किया, तीसरे स्टेप में आपने उसके ऊपर बोरेक्स डाला, और फिर चौथे स्टेप में आपने उसी लूप को जिसके ऊपर बोरेक्स लगा हुआ है दोबारा फ्लेम के ऊपर रखना है और उसको हीटअप करना है। बोरेक्स फर्स्ट स्वेल्स अप। बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7.10H2O। जब हम इसको हीट करते हैं इसके अंदर से वाटर रिमूव हो जाता है, पीछे सिर्फ Na2B4O7 रह जाता है। वो स्वेल होता है क्योंकि पानी निकला
जब वो स्वेल होगा उसके बाद वो मेल्ट होता है। जब वो मेल्ट होगा तो एक कलरलेस ग्लास लाइक बीड बनता है उस लोब के ऊपर। इसकी पिक्चर यहाँ देखें मैंने लगाई है। यहाँ पे आप देखें कि आपने बोरेक्स डाला, बोरेक्स डालने के बाद दोबारा इसको हीटअप किया तो बोरेक्स कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के एक मैस में। ये आपको दिखेगा लोब के ऊपर ग्लास लाइक बीड बनेगी। अब इसके अंदर कुछ केमिकल कंपाउंड है, यानी कि जो बोरेक्स है वो आगे कन्वर्ट होता है सोडियम मेटाबोरेट में और बोरिक एनहाइड्राइड में। तो ये वाले जो दो कंपाउंड है ये मिलके ये वाला ग्लासी बीड बना देते हैं। अब जब हम प्रोसीजर के बाद केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट करेंगे तो वहाँ हम इसकी इक्वेशन देखेंगे जी। नाउ पुट अ फ्यू ग्रेन, जब ये ग्लास लाइक बीड बन जाती है तो इसके ऊपर अब आपने वो सॉल्ट डालना है जिस सॉल्ट को आपने एग्जामिन करना है। नाउ पुट अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ द सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन ऑन द बीड, इसी बीड के ऊपर वो सॉल्ट डालें जिसको एग्जामिन करना है। फिर इसे दोबारा रीहीट करें, इट फर्स्ट इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड देन इन द रिड्यूसिंग फ्लेम। यहाँ पे ये कुछ फिक्स मैंने लगाई हैं इस चीज को क्लियर करने के लिए। अब देखें सारा प्रोसीजर करने के बाद अब ये बर्नर के ऊपर फ्लेम जल रहा है। इस फ्लेम के 2 पार्ट होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है और एक रिड्यूसिंग फ्लेम है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का ये बाहर वाला हिस्सा होता है, यानी ऐसा फ्लेम का हिस्सा जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्यूल बर्न होता है। ये बाहर वाला हिस्सा जहाँ सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है इस हिस्से को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। और वो हिस्सा रिड्यूसिंग फ्लेम कहलाता है जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, इंटरनल पार्ट ऑफ द फ्लेम आप कह लें। तो जब हम ये जो हमारे पास एक ग्लास लाइक बीड हासिल हुआ था उसके ऊपर सॉल्ट डाला, फिर उनको दोबारा हमने फ्लेम के ऊपर हीटअप करना है। फ्लेम के 2 हिस्से हैं तो इन दोनों हिस्सों में उसको अलग अलग रखें। फॉर एग्जांपल जब आपने इसको यहाँ पे हीट करना है तो रिजल्ट और आएगा। जब हम रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर उसी को रखेंगे यानी कि ग्लास लाइक बीड को जिसके ऊपर आपने सॉल्ट डाला हुआ है तो यहाँ जब उसको करेंगे तो एक और कलर आएगा। इट मीन्स जब आपने इस प्रोसेस को करना है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग करना है और जो दूसरा रिड्यूसिंग फ्लेम है उसमें अलग करना है। 2 दफ़ा आपने इसको हीटअप करना है। उसके बाद जिस कलर की बीड आएगी उससे फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास जो बेसिक रेडिकल इन द गिवन सॉल्ट वो कौन सा है। यहाँ पे भी आप देखें यहाँ पे कलर आना शुरू हो गया जी। अब इस चीज़ को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें इसको समराइज किया गया सारे प्रोसीजर के। ये हमारे पास प्लाटिनम वायर थी, उसके एक किनारे पे लोब बन गए, उसको उसके बाद क्या किया हीटअप किया। हीटअप करने के बाद दोबारा उसके ऊपर बोरेक्स डाला, बोरेक्स डालने के बाद उसको दोबारा हीटअप किया। जब दोबारा हीटअप किया ये बोरेक्स है, ये लोब बनाई, उसके बाद इसको हीटअप किया, फिर उसके ऊपर ये बोरेक्स लगाई, उसको दोबारा फिर हीटअप किया, ग्लास लाइक बीड बनी। उस ग्लास लाइक बीड में ये टेस्टिंग सॉल्ट डाला, फिर इसी को ही इस प्लाटिनम वायर के इस किनारे को इस फ्लेम के अंदर हमने दोबारा हीट करना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग और रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग। फिर जो बीड का कलर आएगा उससे हम डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट तो इस तरह से हमारे रिजल्ट आते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये बीड का कलर क्या है, ये ब्लू कलर है और ये ग्रीन कलर है। कॉपर के केस में ये दोनों कलर आते हैं। जब हम इस कॉपर के सॉल्ट को हम एग्जामिन करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में तो इस तरह से कलर आते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल लगाया है आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हमारे पास जो भी बेसिक रेडिकल होता है उस सॉल्ट में जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं उनके कलर्स किस तरह से आते हैं। अब यहाँ पे देखें, फर्ज करें कॉपर सॉल्ट है। अगर कॉपर सॉल्ट है तो हीटिंग इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कलर ऑफ द सॉल्ट। अगर कोल्ड स्टेट में देखें तो ब्लू कलर होगा, अगर हम इसको गर्म स्टेट में हॉट स्टेट में देखें तो ग्रीन कलर होगा। हीट इन द रिड्यूसिंग फ्लेम, जब हम इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करेंगे अगर कॉपर बेसिक रेडिकल है तो कोल्ड स्टेट में रेड ओपेक कलर आएगा और हॉट स्टेट में कलरलेस आएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर निकल का सॉल्ट है उस केस में हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर आएगा जब हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में करेंगे हीटअप लेकिन कोल्ड स्टेट में, और हॉट स्टेट में वायलेट कलर आएगा।
इसी तरह से जब हम रिड्यूसिंग फ्लेम में करेंगे तो ग्रे कलर आएगा कोल्ड स्टेट में और ग्रे ही कलर आएगा हॉट स्टेट में। एक तो ये होता है कि हमें पता होता है सम टाइम, जैसे हम प्रैक्टिस के लिए सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे पास सॉल्ट कौन सा है, फर्ज करें हमें नहीं पता, तो उस सूरत में अगर हमारे पास बीड्स के ये कलर आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कर रहे हैं मैंगनीज, हमें पता नहीं है कि हम मैंगनीज सॉल्ट कर रहे हैं, तो लाइट वायलेट कलर आएगा हमारे पास कोल्ड स्टेट में, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट फ्लेम में हमारे पास लाइट वायलेट कलर ही आएगा। तो इट मीन ये आइडेंटिफिकेशन है कि हमारे पास मैंगनीज सॉल्ट प्रेजेंट है। अगर हम इसी को रिड्यूसिंग फ्लेम में ये सारा प्रोसीजर करेंगे तो कलरलेस बीड आएगी। अगर कोल्ड स्टेट में रिड्यूसिंग फ्लेम में तो इट मीन्स मैंगनीज है, और अगर हॉट स्टेट में भी कलरलेस आएगा तो इट मीन्स मैंगनीज है। तो हम बीड के कलर को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास जो गिवन सॉल्ट है उसका बेसिक रेडिकल कौन सा है। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। बोरेक्स बीड टेस्ट की केमिस्ट्री में व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन दिस टेस्ट। बोरेक्स व्हेन हीटेड लॉसेज इट्स वाटर फर्स्ट। जब जो ही बोरेक्स को हीट करते हैं इसके अंदर का जो वाटर है वो सारे का सारा रिमूव हो जाता है, ये लॉस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज बोरेक्स फार्मूला, इसे इस सिंबल का मतलब इसे हीट करें, इसे गर्म करें तो यहाँ पे देखें क्या बनता है, बोरेक्स ही कुछ रह जाएगा और बाकी जो है ये सोडियम मेटाबोरेट और ये बोरिक एनहाइड्राइड ये वाले कंपाउंड बनते हैं। फिर then it is fused and decomposed into sodium metaborate and boric anhydride। पहले स्टेप में ये प्रोसेस हुआ कि वाटर निकला, दूसरे स्टेप में जो हमारे पास Na2B4O7 है बोरेक्स सॉलिड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। और यही वो दो कंपाउंड्स हैं जो कि ग्लास लाइक बीड बना रहे थे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया है। नेक्स्ट द मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम द सब्सटेंस अंडर एग्जामिनेशन। अब एक स्टेप हमने पीछे प्रोसीजर में देखा कि जब ग्लास लाइक बीड बनता है तो उसके ऊपर हम वो सॉल्ट रखते हैं जिसको हमने एग्जामिन करना है। उस सॉल्ट का भी रिएक्शन होता है और वो वाला सॉल्ट के अंदर जो बेसिक रेडिकल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो इस मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हम कॉपर सॉल्ट ले रहे थे, वो कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है, लेकिन जब हमने उसको हीट किया बोरेक्स बीड के ऊपर तो वो वाला ऑक्साइड में पहले तब्दील होगा, दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड। जो कि उस मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि वो वाला मेटेलिक आयन जो कि सॉल्ट में प्रेजेंट था वो अब ऑक्साइड में तब्दील हो गया। ये मेटेलिक ऑक्साइड कंबाइंस विद बोरिक एनहाइड्राइड गिविंग द कलर्ड मेटेलिक बोरेट। यही मैंने अभी आपको दिखाया पीछे भी। इसको मजीद हम एक एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विद क्यूप्रिक ऑक्साइड द बीड्स आर कलर्ड बिलो इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बिकॉज क्यूप्रिक बोरेट्स आर बिलो इन कलर। अब यहाँ पे देखें उसी रिएक्शन की एक्सटेंशन है। यहाँ पे जब हम उसको अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे, ये बोरेक्स है, सेम रिएक्शन एग्जैक्टली उसी तरह से आप देखें सोडियम मेटाबोरेट बना और बोरिक एनहाइड्राइड बना। फिर बोरेक्स सॉलिड जब दोबारा डिफ्यूज हुआ उस फ्यूज्ड फॉर्म उसकी डिकम्पोजिशन हुई तो वो बना सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में। फिर दिस इज मेटेलिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड जो कि बना था जब हम सॉल्ट को हीट करते हैं फ्लेम में, तो बोरिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्ट करता है और क्यूप्रिक बोरेट्स बनते हैं। ये जो क्यूप्रिक बोरेट्स हैं ये ब्लू इन कलर हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि क्योंकि बीड हमारे पास नीले कलर की आई है सो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सॉल्ट है उसके अंदर बेसिक रेडिकल कौन सा है, वो कॉपर है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा दैट इज यूजेस ऑफ बोरेक्स। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बोरेट ग्लास विच इज हीट रेजिस्टेंस। सिलिकेट ग्लास भी होते हैं, बोरेट ग्लास भी हैं। बोरेट ग्लास की थोड़ी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है, तो बोरेक्स से हम बोरेट ग्लास भी प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। अब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का मतलब ये है कि सम टाइम कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हॉट वाटर प्रेजेंट है। हॉट वाटर का मतलब ये होता है कि कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट है जो कि वाटर को हॉट कर रहे हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का मतलब ये है कि उन आयंस को निकालना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को निकाल देना, जिसके रिजल्ट में वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। वाटर सॉफ्ट का मतलब है कि उसमें झाग ज़्यादा बनेगी, तो इस प्रोसेस को सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं और बोरेक्स इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस।
थर्ड पॉइंट ये है कि इट इज़ एम्प्लॉयड इन बोरेक्स बीट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटालिक कैटाइंस, और इसी पॉइंट को आज के लेक्चर में हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया है। इट इज़ यूज इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस का मतलब ये है, मेटलर्जी एक ब्रांच है जिसमें हम ओर्स के अंदर से मेटल को निकालते हैं। ज़मीन के अंदर जो ओर्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस करते हैं, उनके अंदर से मेटल निकालते हैं और फिर उस मेटल को प्योरीफाई करते हैं। ये प्रोसेस जिसमें हम मेटल को ओर से निकालते हैं और उसको प्योरीफाई करते हैं, दैट इज़ मेटलर्जिकल ऑपरेशन। इस प्रोसेस में भी बोरेक्स को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड इन मेटलर्जी। इस प्रोसेस में, वेल्डिंग के प्रोसेस में और मेटलर्जी के प्रोसेस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्लक्स। इट इज़ एम्प्लॉयड इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टेनिंग एंड डाइंग। डाइंग मीन लेदर को कलर करना, टेनिंग का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस करना स्किन ऑफ द एनिमल्स के ऊपर जिससे फिर लेदर बनाया जाता है, दैट इज़ नोन एज टैनिंग। It is used in cosmetics, soaps, textiles, paints, medicine, match industry and as a preservative. ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। बहुत ध्यान से इस लेक्चर को आपने समझने की कोशिश करनी है, इसे याद करना है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।